काफी लंबे समय के इंतजार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसको जेए या जूनियर एसोसिएट्स कहा जाता है। और 13,700 के आसपास वैकेंसीज आई है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, इसके प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सारी चीजों को बहुत सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्लर्क है, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफी पहले चेंज कर दिया और इसका नाम जूनियर एसोसिएट्स रखा है, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। इसका जो फॉर्म भरना है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसकी 7 जनवरी रहने वाली है। और इसका जो एग्जाम है आपका प्रीलिम्स, वो फरवरी 2025 में होगा। अभी डेट कंफर्म नहीं करी है। और प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस रहेगा, जो मार्च अप्रैल 2025 के आसपास रहेगा। यानी अगर अभी से देखें तो आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद आपके पास लगभग 1 महीने का समय रहेगा मेंस के लिए। और बैंकिंग का सिलेबस कवर करने में लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। मतलब आपको नॉर्मल समय से थोड़ा ज्यादा समय निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप इसके सिलेबस को कवर कर पाओगे, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी लगानी है, प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीजों का तो समय ज्यादा निकालना पड़ेगा अगर आप एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद, मतलब यदि गुजरात की बात करें तो टोटल 1073 वैकेंसीज हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका, तो भोपाल अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की कंबाइंड देखें तो 1300 और 483 वैकेंसीज है। तो ऐसे सब का आपको पूरा दिखेगा। टोटल अगर आप देखने जाएंगे तो टोटल वैकेंसीज जो है वो है 13,735, 13,735, जो स्टेट वाइज है। और आपको इसमें स्टेट वाइज ही, मतलब आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहीं पर आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहीं पर आपका एग्जाम रहेगा। लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखें। देखिए, टोटल एज जो है वो 20 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 10 साल का, ऐसे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और उसकी तारीख भी 31/12 यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी प्रकार के परसेंटेज की कोई लिमिट यहां पर नहीं है, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स देखो 2 फेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, लेकिन प्रीलिम्स का भी कट ऑफ जारी होता है। लगभग 10 गुना वैकेंसीज के 10 गुना लोगों को इसमें फिल्टर लगाकर मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो अगर 13,700 वैकेंसीज है तो आप मान के चलिए 1,30,000 या 37,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। या लिखा हुआ भी है कि लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है। इंग्लिश के 30 सवाल, मैथ्स और रीजनिंग के 35 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में रहती है। तो 1/4 1/4 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। समय इसमें बहुत, एक और समय में एक और खास बात है कि पूरा सेक्शनल टाइमर होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे में किसी को ही मैनेज कर लो। ये आपको देते हैं कि भाई इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको फिक्स 20 मिनट्स मिलेंगे। आप अपने हिसाब से ऐसे नहीं कर सकते कि चलो पहले मैथ्स लगा लेता हूं, मैथ्स को 25 मिनट में कर लूंगा, रीजनिंग को 15 मिनट में कर लूंगा। नहीं, सेक्शनल टाइमर रहेगा। उतने समय में आपको सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। ये इसमें मेन बात है। इसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें भी सेक्शनल टाइमर होता है। टोटल 2 घंटे 40 मिनट, 190 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर होता है। तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के आपके और रीजनिंग के दोनों ही 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। और सेक्शनल टाइमर यहां पे आप देख सकते हो, यह रहने वाला है। इसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। बैंकिंग अपने प्रोसीजर में, ज्वाइनिंग में, हर चीजों में बहुत फास्ट है। अगर आपकी पहले से बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप के मजे हैं इसमें। अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप फिर भी कवर कर सकते हो। लेकिन सबसे फास्ट, सबसे ट्रांसपेरेंट, सबसे साफ सुथरा अगर कोई पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो बैंकिंग सेक्टर है। तो आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, ये सब बहुत क्लीन और एकदम सटीक सिस्टम पर काम करते हैं। और ज्वाइनिंग भी आपकी बहुत फास्ट होती है। अभी अगर बात करें तो लगभग इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स की जो सैलरी है, आप समवेयर 35, 40 से 45 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 35 से 45,000 तक भी, डिपेंड करता है आप किस शहर में है। टीयर मतलब ए सिटी में है, बी सिटी में है, सी है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन 35 से लगभग 45,000 के आसपास की रेंज होती है और कुछ सुविधाएं भी आपको इसमें मिलती हैं।
और जो मैंने आपसे कहा कि इसका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग है और मेंस जो है उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। फॉर्म भरने की फीस अगर SC ST PWD के लिए बात करें तो कोई फीस नहीं है, और जनरल OBC EWS के लिए 750 की फीस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। हमने टेलीग्राम पे भी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन डाल दिया है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो विनर्स के एप्लीकेशन पे जाके आप बैंकिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। अलग से तो हम इसका कोई बैच लेकर नहीं आने वाले हैं, बैंकिंग फाउंडेशन से आप कवर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपको समय लग जाएगा और रिकॉर्डेड में आपका समय बचता है। तो आप जैसे भी पढ़ें, रिकॉर्डेड पढ़ेंगे, ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। और इस बीच में मैं आपके लिए कई सारे स्ट्रेटेजी वीडियो, स्टडी प्लान वीडियो भी लेकर आऊंगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और PO रह चुका हूं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, प्रिपरेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और बाकी आप चाहें तो विनर्स के एप्लीकेशन से पढ़ाई कर सकते हैं, विनर्स पब्लिकेशन से आप किताबें भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़े रहें ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। जय हिंद।